नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ हमारे अपने फॉर्म की एक ऐसी घटना साझा करने जा रहा हूं जिसे मैं अपने 52 वर्षों के वेटनरी अनुभव में कभी नहीं भुला सकता। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद हम अपनी एक गाय को खो देंगे, लेकिन अंत में जो परिणाम निकला वह मेरे पूरे कैरियर में पहली बार देखने को मिला। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारी गाय की डिलीवरी की संभावित तारीख 20 जून 2026 थी। सभी सामान्य लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। धीरे धीरे बांक और थनों में अत्यधिक सूजन आ गई। तीसरे दिन बांक एक तरफ झुक गया और थन सामान्य से लगभग 4 गुना बड़े हो गए। 1, 2, 3 और फिर 5 दिन बीत गए, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। मुझे लगा कि शायद थनों में अत्यधिक दूध भर जाने के कारण गाय बैठ भी नहीं पा रही है। मैंने केयर टेकर से दूध निकालने को कहा। दूध निकालने के कुछ समय बाद गाय बैठ गई, लेकिन डिलीवरी अभी भी नहीं हुई। 24 जून की रात उसकी बेचैनी और दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। वह पूरी रात लगभग खड़ी रही, पूंछ उठाए रखी। 25 जून की सुबह लगभग 4 बजे केयर टेकर का फ़ोन आया। मैं समझ गया कि मामला गंभीर है। समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा था। तभी मैंने गाय को तुरंत 250 ml हरीरा प्लस पिलाने के लिए कहा, और उसके बाद जो हुआ उसने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। गाय ने बिना किसी बाहरी मेडिकल सहायता के एक स्वस्थ नर बच्चे को जन्म दिया। हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। डिलीवरी के तुरंत बाद गाय को बड़ा सीवियर मदर्स एडिमा हो गया। पूरा बांक और चारों थन में इतनी अधिक सूजन थी कि उनको देख करके डर लग रहा था। तुरंत उपचार शुरू किया गया। शुरू में 2 ml डेक्सामिथासोन लगाया गया और उसके बाद दिन में 3 बार 10-10 ml एविल इंट्रामस्कुलर दिया गया। शाम होते होते सूजन लगभग पूरी तरह से उतर गई, लेकिन उसी शाम हमने देखा, यानी कि 26 जून को ही हमने देखा कि गाय का एक थन नीला पड़ने लगा था। यह बहुत गंभीर संकेत था, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार थन के टिश्यू खराब होकर हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। तभी मैंने निर्णय लिया कि इसको प्रोलेक्टेम एडवांस शुरू किया जाए। 27 जून से 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम प्रोलेक्टेम एडवांस देना शुरू किया, और एंटीहिस्टामिनिक्स यानी एविल को देना कंटिन्यू रखा। अब हर दिन हमारी निगाह सिर्फ उसी थन पर रहती थी। 30 जून की शाम पहली बार नीलापन कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया। 1 जुलाई तक थन में लालपन लौटना शुरू हो गया और 2 जुलाई तक वह पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। आज गाय पूरी तरह से स्वस्थ है और भरपूर दूध दे रही है। मेरे 52 वर्षों के वेटनरी अनुभव में यह पहला ऐसा केस था जिसमें थन पहले नीला हुआ, फिर लाल रंग में परिवर्तित हुआ और अंततः पूरी तरह सामान्य हो गया। मेरे अनुभव के अनुसार कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिनिक्स ने सूजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके बाद प्रोलेक्टेम एडवांस ने नॉर्मल ऑक्सीटोसिन के पर्याप्त उत्पादन में सहायता की, जिससे बांक और थनों में रक्त संचार बेहतर हुआ। इसी बेहतर रक्त संचार के कारण थन धीरे धीरे नीलेपन से सामान्य अवस्था में लौटने लगा। यदि आपके सामने भी ऐसा कोई केस आए तो इस प्रोटोकॉल पर विचार करें और अपना अनुभव हमें अवश्य साझा करें। अगर आपको यह वास्तविक केस स्टडी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी वैज्ञानिक और व्यवहारिक जानकारी अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंच सके। धन्यवाद।